हमारे कोच आकिब जावेद ने रोना रोया है कल समा के ऊपर आकर, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा अभी किस किस्म का वो रोना रो रहे थे। और कुछ फार्मर प्लेयर हैं हमारे जो क्रिकेट के ऊपर हमेशा बात करते रहते हैं, और जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैं यूँ कहूँ कि कोई दिमागी मरीज़ हैं वो, जिस तरह तनवीर अहमद साहब हैं, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डिवोट कर दी है बाबर आजम के लिए। हर काम के अंदर वो बाबर आजम को लेके आ रहे हैं। हालांकि फ़र्स्ट क्लास के अंदर उसकी 500 विकटें हैं, अच्छा प्लेयर है, उसने मेहनत की है, उसका हक बनता था वो पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट हैं क्रिकेट के अंदर उनके ऊपर बात करता। लेकिन उसके जितने भी मैं व्लॉग देखता हूँ डेली बेसिस पे, वो सिर्फ बाबर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जो भी बात हो रही हो, कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने इसलिए चेंज किया है कि इन्होंने बाबर आजम को T20 के अंदर नहीं रखना था। वो जान छोड़ दो यार बाबर आजम की जान छोड़ दो। अब बाकी जो प्लेयर बेचारे हैं जिन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम का मुंह नहीं देखा, तरसते हैं वहाँ पे क्रिकेट खेलना तो दूर की बात है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाने को तरसते हैं। इतना टैलेंट पाकिस्तान के अंदर पड़ा है। आप लगे हुए एक बंदे के पीछे, बाबर आजम के पीछे। तो सलमान भट्ट साहब हैं जी, सलमान भट्ट साहब ने क्या किया जी, पिछले 3-4 साल से मैं उनको सुन रहा हूँ। वो मुकम्मल हर चीज़ के ऊपर बात करते थे। कभी मैंने उनको देखा कि वो सिलेक्टर के ऊपर बात कर रहे होते थे, कभी वो प्लेयर्स के ऊपर बात कर रहे थे, यानी सिस्टम को झंझोड़ के रख देते थे। उनके व्लॉग बहुत अच्छे जा रहे थे। अभी सुनने में आ रहा है कि उनको कुछ थोड़ा बहुत ओहदे की ऑफ़र दी गई है मौजूदा जो रजीम है इसकी तरफ से क्रिकेट बोर्ड के अंदर। वो ऐसा लगता है उसकी सारी साइकी चेंज हो गई है। अब वो कसीदे पढ़ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के। एक बंदा था जिसके बारे में हम सोच सकते थे कि यार ये फ्यूचर के अंदर कुछ सुधर जाएगा, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये आके बोलेगा, बोलने वाला लड़का है। हालांकि 2010 के अंदर जो इनका ब्लंडर है उस पर कौम इसको माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी चले कोई बात नहीं है, वो अपनी सज़ा काट के आया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बाहर बैठे होते हो उस वक्त आपको पता चलता है कि क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, फिर अपने दिल की भड़ास निकालते हो। थोड़ा सा अगर आपको हिंट मिल जाए कि यार हमें यहाँ पे कुर्सी मिलने वाली है, तो आप फ़ौरन ज़हनी गुलामी में आ जाते हैं, और उसके बाद आपके सारी स्टेटमेंट, पूरा रूट आपका पूरा पिछला कराया, उसके ऊपर आप पानी फेर के तो आप कसीदे पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मोहम्मद हफीज़ जो है, हालांकि बहुत लॉयल बंदा है, इसने कमेंट्री करनी थी किसी चैनल के ऊपर, तो इसको रोक दिया गया पीसीबी की तरफ से। पीसीबी के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो इस तरह के खरे बंदे को नहीं आने देते। यूनुस खान है, खरा आदमी है, उसको नहीं आने। सरफराज अहमद है, बेशक उसकी परफॉर्मेंस एक टेस्ट मैच से आप नहीं जान सकते, ये लोग खरे लोग हैं, लेकिन जो पीछे माफिया बैठा है वो इनको आगे नहीं आने देगा। अब मैं आपको आकिब जावेद साहब का मैं बताता हूँ कि आकिब जावेद साहब जो हैं वो कल समा के ऊपर आकर क्या रोना रोते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक बड़े मुद्दे के ऊपर बात करूँगा कि अमेरिका के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़िटनेस के हवाले से है, प्लेयर को मतलब फ़िट करती है, प्रैक्टिस करवाती है, उसकी ट्रेनिंग करती है। उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट क्रिकेट बोर्ड को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि पाकिस्तान के जो लड़के हैं इनको आप अमेरिका में भेजें और हम इनको ट्रेन करेंगे फ्री ऑफ कास्ट, इनके खाने का ख्याल करेंगे, इनको अच्छी फैसिलिटी देंगे, सेहत के हवाले से भी, खेलने के हवाले से भी। क्राउड तकरीबन कोई 3-3.25 माह का कैंप यहाँ पे लगाया अमेरिका में, तो हम इनकी जो है ना वो हेल्प करेंगे। अब मुझे समझ आ रही है कि इस बंदे ने उस ऑफ़र को ठुकरा कर, क्योंकि पीसीबी के साथ उनके मामला तय हो गए थे, लेकिन जैसे ही इस बंदे को पता चलता है आकिब जावेद साहब को, फ़ौरन से कल्टी मारते हैं, कहते हैं जी मेरे बगैर ये कैसे हो सकता है। वहाँ पे तो पिचें अलग होंगी, साउथ अफ्रीका में पिचें अलग होंगी, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर ये कैंप लगाऊंगा जी 90 दिन का, 95 दिन का। इन्होंने फ़ौरन से एक कैंप अरेंज किया यहाँ पे 49 खिलाड़ियों के लिए, 3.5 माह का कैंप यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। कहते हैं मैं सब कुछ करूँगा। इसे पता चला कि भाई अगर ये 3-3.5 माह के लिए हमारी टीम के प्लेयर अमेरिका चले जाते हैं तो फिर मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, मेरी रोज़ी रोटी तो बंद हो जाएगी। जो मैं बैठ के बोलता हूँ कि भाई हमने क्रिकेट को ठीक करना है, क्रिकेट की बेसिक्स को हम ठीक कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब ये चले जाते हैं तो फिर मेरी यहाँ पे जो प्रेजेंस है उसका तो ज़ाहिर एक सवालिया निशान होगा। सब लोग पूछेंगे तो भाई आप का काम क्या रह गया है कि खिलाड़ी तो गए हुए हैं अमेरिका के अंदर। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने खिलाड़ियों को अपना मुफ्त ट्रेनिंग के लिए कहा है, तो आप लाखों रुपए ले रहे हो, 10-10 12-12 लाख आपकी तनख्वाहें हैं। यानी एक बंदे ने इतनी खुदगर्जी दिखाई है कि हमारे जो यंग प्लेयर हैं, पूरा एक स्क्वाड, उन्होंने पुराने प्लेयर्स के लिए भी कहा था, यंग इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी रखी थी कि आप पूरा एक स्क्वाड भेजें, हम इनको इंशाल्लाह ट्रेन करेंगे, हम आपके क्रिकेट के साथ हैं, हम चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट इंप्रूव हो, अच्छा लोग आपको देखते हैं, आप की रिवैलरी है इंडिया के साथ। तो उन्होंने मतलब उनके पीछे क्या मकासद हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है।
लेकिन ऑन द स्पॉट बात कर रहा हूँ, जो वाज़े हमें नज़र आ रहा है कि इस बंदे ने अपनी खुदगर्जी दिखाई है और इस बंदे ने कहा है कोई ज़रूरत नहीं अमेरिका जाने की। इसने पीसीबी को ऐसा चक्कर में डाला है और पीसीबी मान गई है इनकी बात, पीसीबी ने रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका का टूर। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा जत्था है, कितनी मोनोपोली है इनकी और कितना बड़ा माफिया है हमारे क्रिकेट के अंदर, जो कोई भी इनोवेशन नहीं आने देता क्रिकेट के अंदर। और ख़ुद इनकी परफॉर्मेंस आप देखें क्या हालात हैं क्रिकेट के। जो प्लेयर अपना जाता है ड्रॉप होके, उसके बाद उसकी शक्ल हम भूल जाते हैं। तो बीच में तो इन्होंने एक ऐसा ब्लंडर मारा था, जो फिजियोथेरेपिस्ट थे वो इनकी मर्ज़ी के थे, वो प्लेयर्स की मर्ज़ी के थे, क्योंकि वो प्लेयर्स को के साथ उनकी बन गई थी और वो गलत रिपोर्टें बना के देते थे। और प्लेयर्स तो चाहते हैं कि हम मैक्सिमम सोशल मीडिया के ऊपर आएँ, हम खेलें। तो पता चलता था 2-3 ओवर के बाद जी उनकी जो है ना बस हो जाती थी और ऐसे एक्सपोज होते रहे। ये 1 साल ये ड्रामा चलता रहा। इस तरह के लोगों ने क्रिकेट को ख़राब किया और यही हमारे कोचेस थे जिनकी पीठ के पीछे वो सारे ये वार करते रहे। अब मुझे बताएं कि एक आम पाकिस्तानी अपने क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है कि जहाँ पे आपके फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं, जो कि एक एम्प्लॉई होता है, वो भी क्रिकेटर के साथ मिलकर इस तरह के मकरूह कामों में मुलव्वस हैं। तो बहरहाल अमेरिका का जो टूर था वो भी आकिब जावेद साहब ने रिजेक्ट करवाया और कल आके रो रहे हैं जी हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रखा कि हमने जो पुराने प्लेयर थे उनको थोड़ा सा आईना दिखाया है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, मुझे फ़ील हो रहा था तो मैंने ये चीज़ें महसूस की हैं पिछले 2 सालों में। यार आप इस वक्त वाने ना लो, मोहसिन नकवी को बहुत ज़्यादा काम है और भी बहुत काम है। इस वक्त आप चेयरमैन भी हो, आपके पास सारे के सारी मतलब पावर है आपके पास पीसीबी की, और चेयरमैन की सारी पावर आप लेके बैठे हो। आप अपनी मर्ज़ी से कोच लेके आ रहे हो, अपनी मर्ज़ी से आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से आप बड़े बड़े डिसीजन कर रहे हो। यार आपको कौन रोकने वाला है? लेकिन आपने कितनी घटिया स्टेटमेंट दे दी है यार कि आप कह रहे हो कि भाई मैं ये फील कर रहा हूँ। आप ये 2-2.5 साल 1.25 साल ये फील करते रहे हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट में आपको जो ये डेजिग्नेशन दिया गया या फील करने के लिए दिया गया है? तो इस तरह के लोगों ने क्रिकेट को ख़राब किया है। अब हफीज़ हैं, यूनुस खान है, ये खरे लोग हैं। देखना आप इस रजीम के अंदर ये नहीं आ सकेंगे, आप देख लेना। अब मोहसिन नकवी को कोई इनका मुतबादिल नहीं मिल रहा, वल्ला अगर उसको इन लोगों का मुतबादिल मिल गया तो वो कोई ना कोई चेंज ज़रूर करेंगे। लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि भाई हम जो है ना क्रिकेट के खुदा बने बैठे हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है ना ये क्रिकेट को चला रहे हैं। और इतना बड़ा देखें ये डिसीजन होने जा रहा था, अगर हमारे प्लेयर जाते 3-3.25 माह, यार बंदा ट्रैवलिंग करता है, बंदा नई दुनिया देखता है, अमेरिका है, यंग ब्लड होता है, 15, 16, 17, 20 साल के लड़के होते हैं, वहाँ पर जाके उनके माहौल को देखते कि भाई वहाँ पर अमेरिका के अंदर क्रिकेट का क्या निज़ाम है, तो इनको जाने देते। यहाँ पर गर्मी में लड़के मर रहे हैं, वहाँ पर पूरा दिन जो है ना उनकी हालत बिगड़ गई है, तो यहाँ पर आप उनको प्रैक्टिस करवा रहे हो। 49 प्लेयर का जो है ना जत्था आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे तकरीबन 50 के करीब टेम्परेचर जा रहा है। तो बहरहाल बहुत अफसोस होता है इस तरह की चीज़ों पे। तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा तनवीर अहमद के हवाले से भी। तनवीर अहमद जो है उसको सोचना चाहिए कि यार वो पाकिस्तान का असासा रहे हैं, उनकी अच्छी खासी खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अब उसको जो भी तनवीर अहमद का नाम आता है सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तनवीर अहमद का नाम आता है और साथ में बाबर आजम। बाबर थे उसकी जान छूटती है तो सूर्यवंशी को पकड़ लेते हैं, इंडियन प्लेयर्स को पकड़ लेते हैं, अभी वो फलाना गंदा मेरा बाबर अच्छा। यार ये आपको जेब देता है तनवीर अहमद साहब, आपको ये जेब देता है कि आप बाबर आजम को दिन रात बाबर आजम को आप उसकी तारीफ़ें करें। और फिर एक 15 साल का लड़का है यार, वो ठीक है जो भी है जैसा भी है यार, आप उसके पीछे पड़े हुए सूर्यवंशी के पीछे नहीं जेब देता आपको। ये चीज़ गलत है। और आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करें, कोचेस के ऊपर बात करें, आप ये जितने बड़े ब्लंडर मारे जा रहे हैं इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 2% के यूट्यूबर हैं, वो सारे आपके मीम्स बना रहे हैं, आपकी वीडियो उठा के आपके ऊपर जो है ना वो उन्होंने ये काम किया हुआ। ये तरीकाकार नहीं है ये। तो स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।